विश्व भर में कोरोना वायरस के कारण 2,58,000 लोगों की जान जा चुकी है और 37,43,000 के करीब लोग संक्रमित हैं। भारत समेत पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से जूझ रही है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। भारत इस समय अमेरिका के बाद पेरू, ब्राजील, रूस जैसे देशों के साथ खड़ा है, जहां बहुत तेजी से मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ देश में लॉकडाउन में अब छूट दी जा रही है, ट्रेन और उड़ानें शुरू की जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाया गया लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन 4 का आज 6वां दिन है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,25,101 हो गई है, जिसमें 69,597 सक्रिय मामले हैं। 51,784 लोग ठीक हुए हैं और 3,720 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत की राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा प्रवासी मजदूर और जरूरतमंदों को बरकरार खाना, मास्क, दूध, सैनिटाइजर और राशन किट बनाकर दी जा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली के थाना नजफगढ़ एसएचओ सुनील कुमार मित्तल और उनकी टीम द्वारा लॉकडाउन के पहले ही दिन से प्रवासी मजदूर, गरीब और जरूरतमंदों को श्रमिकों के लिए रसोई का इंतजाम कर महिला पुलिस द्वारा खाना बनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के बचाव का ध्यान रखते हुए प्रवासी मजदूर, गरीब और जरूरतमंदों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लंबी लाइनें लगवाकर खाना, मास्क, दूध, सैनिटाइजर देने के साथ साथ थाना नजफगढ़ के क्षेत्र के सभी इलाकों में राशन किट बनाकर प्रवासी मजदूरों को दी जा रही है। थाना नजफगढ़ एसएचओ सुनील कुमार मित्तल और उनकी टीम द्वारा नारायण सेवा के रूप में जरूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों को खाना मुहैया कराया, उनको वहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जागरूक किया। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों लॉकडाउन में दिल्ली पुलिस थाना नजफगढ़ द्वारका डिस्ट्रिक्ट की प्राथमिकता यही रही है कि यह कोरोना रूपी महामारी किसी भी तरह संक्रमण में ना आ पाए। इसके संक्रमण पे ज़्यादा से ज़्यादा रोकथाम लगे, इसलिए हम लोगों ने नारायण सेवा के द्वारा ज़रूरतमंदों और प्रवासी मजदूरों को खाना मुहैया कराया, उनको वहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एजुकेट किया। जिस भाई के पास मास्क नहीं थे उनको मास्क दिए, जिन बहनों को दूध या दवाई की समस्या थी उनको दूध व दवाई भी थी। लॉकडाउन 4.0 में भी हम सूखा राशन, खाना उन प्रवासी भाइयों के बीच जा जाकर बता रहे हैं कि वो अपने घरों में रहें, खाना और ये राशन उनको बांट रहे हैं जिससे कि वो अपने घरों में रहें, उनकी ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम अपने क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की पकड़ धकड़ पे भी पूरा शिकंजा कसे हुए हैं। साथ ही थाना नजफगढ़ एसएचओ द्वारा प्रवासी भाइयों के बीच जाकर बताया जा रहा है कि वह अपने घरों में रहें। गौरतलब है कि थाना नजफगढ़ एसएचओ सुनील कुमार मित्तल और उनकी टीम द्वारा बताया गया कि हमने अपने क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ पर भी पूरा शिकंजा कसा हुआ है। इसी बीच एक कुख्यात डकैत गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक देसी पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद की है। बताते चलें, एएसआई चंदा सिंह, हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार और कांस्टेबल सुरेश साईं बाबा मंदिर नजफगढ़ रोड के पास ड्यूटी पर तैनात थे, जहां उन्होंने 3 संदिग्ध मोटरसाइकिल सवारों को रोका और उनसे गाड़ी के दस्तावेज मांगे, लेकिन तीनों बाइक सवार भागने लगे। तभी पुलिसकर्मी हरकत में आ गए और उनका पीछा किया। तभी एक संदिग्ध व्यक्ति ने हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार पर गोली चला दी, जिससे सुधीर कुमार बाल बाल बचे। थोड़ी देर पीछा करने के बाद हेड कांस्टेबल सुधीर पर फायर करने वाले एक आरोपी व्यक्ति को दबोच लिया गया, जिसके पास से एक देसी पिस्तौल के साथ साथ उसमें रखे कारतूस और मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है आरोपी का नाम अमन है और वह गोपाल नगर नजफगढ़ का निवासी है। आरोपी अमन पहले भी डकैती के आरोप में जेल जा चुका है। ऐसे कोरोना महामारी के संकट में लॉकडाउन भी लगा हुआ है। ऐसे समय में थाना नजफगढ़ एसएचओ और उनकी टीम अपना काम बखूबी संभाल रहे हैं। प्रवासी भाई बहनों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा अभी जारी की गई गाइडलाइन व सुविधा व उसकी वेबसाइट के बारे में भी सभी प्रवासी भाई बहनों को बताया गया है। डीएम साउथ वेस्ट, जिनका कि ऑफिस कापासेड़ा में है, उनके द्वारा जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके बारे में भी सब भाई बहनों को एजुकेट किया गया है और इनसे निवेदन किया गया है कि बिना इन दोनों की सहायता के अपने गांव ना जाएं, पहले पंजीकरण कराएं, अपना पास लें और उसके बाद ये गांव जा सकते हैं।
तब तक ये लोग अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और इस बीमारी के संक्रमण पे ज़्यादा से ज़्यादा रोकथाम लगाएं। नजफगढ़ क्षेत्र इस मामले में अब तक बहुत ठीक रहा है। यहाँ पर इस बीमारी के संक्रमण पर नियंत्रण भी है और काफ़ी मात्रा में प्रवासी भाई बहन मेरे यहीं रह रहे हैं। जय हिंद। देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए GNN न्यूज़ और अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।